वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे है। बहुत अच्छा इंडिकेटर और बहुत पावरफुल इंडिकेटर माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अब समझना, आपने कभी भी कोई भी चार्ट एनालाइज किया होगा तो कभी भी स्ट्रेट मार्केट ना ऊपर जाता है ना डाउन होता है, हमेशा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता है, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपने कोई भी देखा कि मार्केट एक अपसाइड जा रहा है, ठीक है। अब अपसाइड जाएगा ना कभी भी मार्केट, तो यहाँ से अपसाइड गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, देन फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर चले गया। ये कहा क्या हो रहा है मार्केट में, एक अप ट्रेंड है, मार्केट एक अपसाइड जा रहा है। अब डाउन साइड भी यही होता है कि मार्केट गिरता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, देन उसके बाद वापस मार्केट गिर जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बहुत प्यारा इंडिकेटर और बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। अगर ये इंडिकेटर का सही यूज आपने कर लिया, सही सेटिंग के साथ, अगर इस प्रॉपर तरीके से इस इंडिकेटर को अगर आप अप्लाई करते हो, तो बहुत प्यारे सेटअप के साथ आप ट्रेड ले सकते हो और आपको पता होगा कि कहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में रहे चाहे डाउन ट्रेंड में रहे, आप लोगों की गलती क्या होती है कि अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो हल्का सा मार्केट नीचे गिरता है और आप डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। नहीं, वो रिट्रेसमेंट होता है और आपको ये भी फाइंड आउट करके बताएगा ये पर्टिकुलर इंडिकेटर कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट, किस लेवल तक रिट्रेसमेंट लेगा, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे वीडियो तक। एंड में मैं आपको एक प्रॉपर कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ट में हर चीज एनालाइज करके बताऊंगी और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर तरीके से एक सेटअप दूंगी, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़ना। समझो कि ये टूल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या काम करता है ये टूल, और आप लोगों के लिए टेक्निकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये आपको रिट्रेसमेंट बताता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है ना मार्केट, तो आपको भी पता है कि पूरे स्ट्रेट लाइन से अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, कंटिन्यू ही अप नहीं जाता है। हल्का सा मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, देन उसके बाद डबल टिपल ऊपर जाता है। तो जब वो हल्का सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, हमको यही फाइंड आउट करना है कि वो हल्का सा रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, यहाँ तक लेगा या यहाँ तक लेगा, या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ये रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो हम बिल्कुल परफेक्ट एंट्री पकड़ेंगे और उसके बाद मार्केट हमको एक बहुत बड़ा मूव दे सकता है। डन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है इस टूल को। टूल को जैसे ही आप यूज करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको जैसे इस टूल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो ये टूल आपके सामने है। डन। अब इसको यूज कैसे करते हैं उसके पहले कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाना और 2 से 3 आपको इसमें चेंजेस करने हैं। आपको जितने भी यहाँ पर राइट लगे वो सब हटा के सिर्फ 0.38 पे क्लिक करना है, 0.61 पे क्लिक करना है, देन 0.5 और लास्ट 1.6 पे। ये 4 है जिस पे आपको क्लिक करना है, बाकी सबको रफ कर देना है। डन। और ओके कर देना। अब समझो ये टूल कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो एक चीज समझना कि अगर मार्केट अपसाइड जा रहा हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था। डन। अब 2 मिनट के लिए इसको डिलीट करना। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अब अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो हम लो से हाई पे जाएंगे। अब लो से हाई पे जाके हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। डन। अप ट्रेंड में जा रहा तो लो से हाई पे मार्क करना, डाउन ट्रेंड में जा रहा तो हाई से लो पे मार्क करना। आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना, सीधा स्विंग हाई लगा लेना। तो इस स्टॉक में रिलायंस का स्टॉक है, हमने देखा यहाँ से मार्केट उठा था और हाई यहाँ बनाने के बाद मार्केट नीचे आया। अब नीचे आया तो हमको ये समझना है कि स्टॉक कितना नीचे आ सकता है, कहाँ से स्टॉक रिट्रेसमेंट लेके सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है, या क्या इसका मेजर सपोर्ट है। क्योंकि ये आपको, ये जो आपका टूल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो अब मैंने लो से हाई पे ले लिया। अब आप, ये रिलायंस का है चार्ट। अब देखो यहाँ पर 3 लेवल आपको दिख रहे हैं। एक आ रहा होगा 0.38%, एक आ रहा 0.5% और एक आ रहा 0.61%। अब आप समझें तीनों टूल का कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो 0.38% आ रहा है, यहां तक अगर मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट लेता, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का आपने देखा कि मार्केट अपसाइड गया था, अपसाइड जाने के बाद गिरा, फिर देन ऊपर और फिर यहाँ पर आया। अभी बात करें तो मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेके उठ गया, लेकिन जब भी 0.3 पे मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है और नीचे गिर के 0.38 के लेवल्स पे से सपोर्ट ले रहा है, मतलब वहां से मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर जा सकता है, मतलब एकदम से मार्केट वहां से अच्छी रैली के साथ ऊपर जा सकता है। लेकिन वो रैली आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, वो वापस वहां से एकदम से मार्केट गिर भी सकता है। जो यही हुआ कि यहाँ से 0.5 का उसने 0.38 का रिट्रेसमेंट लिया था, यहाँ से मार्केट अब गया 2 दिन 3 दिन ऊपर गया और वापस मार्केट नीचे आ गया।
मतलब 0.3 इतना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं माना जाता है। वहां से मार्केट उठेगा जरूर, लेकिन जितनी स्पीड से उठेगा उतनी स्पीड से रिवर्स भी आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब सेकंड देखो 0.5। अब 0.5 0.38 के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है कि 0.5 के लेवल पे अगर मार्केट आया है तो वहां से मार्केट एक अच्छा मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पर सेम स्टॉक में अगर आपने देखा कि यहां से मार्केट उठा था, ऊपर गया, आप देखो 0.5 दिख रहा, यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ तक मार्केट ने रिटेस्ट करा और रिटेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ से मार्केट उठा तो एक अच्छे मूव के साथ मार्केट अब गया। यहाँ तक भी अगर आप देखोगे परसेंट के हिसाब से अगर आप, तो यहाँ तक मार्केट गया देन उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा गिरा और 0.3 का सपोर्ट लिया और मार्केट वहां से ऊपर चले गया डन। अब लास्ट आपका आ रहा है 0.61%। ये सबसे गोल्डन एक जोन माना जाता है कि अगर इस जोन पे मार्केट आ रहा है और इस जोन पे आने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट में एक बड़ी रैली आने वाली है और वहां से मार्केट एक बहुत अच्छा अपसाइड जा सकता है। और अभी रिलायंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो सेम इसी लेवल पर मार्केट आके रुका है। यहाँ पर देखो सेम आपका जो जोन है ये इस वाले जोन पर ही मार्केट आया और आने के बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक अच्छा मूव आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो आपको, तो थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो एक दो बार देखोगे पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये आपको टूल ये बताएगा कहाँ से मार्केट रिटेस्टमेंट लेके अपसाइड जा सकता है और कितना मार्केट नीचे आ सकता है। जिसके लिए आपको सिर्फ 3 यूज करना है। 0.38 पे आया है तो आपको पता है अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। एंट्री ले लिया आपने, ठीक है, किसी स्टॉक्स में ले रहे हो तो एक दो दिन में आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स भी आ सकता है। 0.5 के लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाएगा, देन उसके बाद रिटेस्टमेंट लेके गिर सकता है डन। और अगर आपका लास्ट 0.618 पे अगर आया और वहां तक मार्केट इतना गिरने के बाद अगर वहां से मार्केट एक जोन से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट आपका बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग रैली मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर है। ये टूल है बहुत प्रॉपर तरीके से मार्केट में वर्क करता है और अभी यही मैंने आपको रिलायंस में भी मार्क करके बता दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अभी एक गोल्डन जोन के अंदर में ही है। एक स्टॉक और एनालाइज करके देख लेते हैं कौन सा भी स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए यूपीएल देख लेते, ठीक है, ये यूपीएल लिमिटेड है डन। ये देखो अब ये स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है डन। अभी अप ट्रेंड में चल रहा है ना, तो हमको सबसे पहले फिबोनाची इसके लो से हाई पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक करा, ठीक है। अब लो क्या था इसका, अभी ये वाला लो ले लेते हैं हम, ठीक है, या यहाँ से ले लेते कि यहाँ से मार्केट पूरा अपसाइड कहाँ तक, यहाँ तक गया, तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ तक मार्केट रिटेस्टमेंट ले सकता है। देखो यहां से जब मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद आपने देखा अब गया 0.5 के लेवल पे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वापस गिरा। गिरने के बाद आपने देखा कि जब मार्केट 0.6 के लेवल पर आया रिटेस्टमेंट लेके, उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो एक बड़ा मूव मार्केट ने दिया है। तो कोई भी स्टॉक एनालाइज करो, चाहे निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, इस टूल का यूज जरूर करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में भी जा रहा हो तो कहाँ तक मार्केट अपसाइड जाने का, कहाँ तक रिटेस्टमेंट ले लेगा, देन उसके बाद मार्केट और भी आपको अप अच्छा खासा मूव दे सकता है। और ये दो ही चीज में काम करेगा, या तो मार्केट आपका अपसाइड होना चाहिए या तो मार्केट आपका डाउन साइड होना चाहिए, ठीक है। अपसाइड का अगर लगा रहे हो आप तो लो से हाई पे लेना है और डाउन साइड का लगा रहे हो तो हाई से आपको लो लेना है। आई होप आपको ये इंडिकेटर समझ आया होगा। ये बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा एक सेटअप बना सकते हो डन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये टूल सबसे ज्यादा कहाँ वर्क करेगा और सबसे कम कहाँ पर वर्क करेगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको दी है, यहाँ पर देखना। देखो हेल्दी पुलबैक है यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको बताया था 38.2 पे हेल्दी पुलबैक है, 61 पे स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन है, मतलब एक गोल्डन रेशियो और मोस्ट पावरफुल उसको माना जाता है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ये। देन उसके बाद अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए तो भी बहुत प्यारा आपको एक ट्रेंड बता सकता है। थर्ड आपका आता है इंट्राडे के लिए भी कंफर्मेशन सिग्नल जरूर आपको मिलता है कि कहाँ से मार्केट रिटेसमेंट लेने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप स्कैल्पिंग अगर करते हो तो स्कैल्पिंग के लिए इसमें थोड़ा सा दूर रहना आप, कि स्कैल्पिंग के लिए तो एक्यूरेट चीजें आपको नहीं समझ आएगी तुरंत। डन। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स